अहमदाबाद प्लेन क्रैश का बात तो आपके कानों से जा नहीं रही होगी, यानी आपके कानों में अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो है वो जूझ रहा होगा कि आखिर अहमदाबाद का प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसके पीछे का कहानी क्या है या फिर इसके पीछे राज क्या है। इन तमाम चीजों पर बातें होने वाली है, लेकिन लोगों के माइंड में यह भी सवाल आ रहा है कि भाई इतना बड़ा दुर्घटना कैसे हो सकता है। लगभग कल तक 142 के आसपास लोगों की मरने की संख्या थी, जो आज 165 या 70 के आसपास है। उसमें फ्लाइट वाले लोग भी हैं और जो हॉस्पिटल में लोग थे वो भी लोग हैं। इन तमाम चीजों पर बातें हमारी होंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय स्वीकार करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके किशन विवेक। देखिए, जब भी कोई विमान उड़ता है तो उसके पीछे कुछ कहानी होती है। कोई विमान हादसा होता है तो उसको रोकने के लिए या फिर उसमें रिकॉर्ड करने के लिए कुछ चीजें लगाई रहती है। उस चीजें के बदौलत ये पता चलती है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी कुछ मामला इस प्रकार ही है। कल तक हम ये हुआ था, लेकिन आज जो ब्लैक बॉक्स है उसे ढूंढा जा रहा था और आज वो मिल भी गया। लेकिन ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है, इन तमाम चीजों पर हमारी बातें होंगी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स वो चीजें हैं जो संपूर्ण चीजों को रिकॉर्ड करता है। जो भी फ्लाइट वगैरह में जो भी चीजें होती है, बात हुआ या फिर फ्लाइट का हाइट क्या था, रेंज क्या था, इन तमाम चीजों को वो रिकॉर्ड करता है और उसके थ्रू ये पता चलता है कि आखिर फ्लाइट जो है वो उस पर क्या हुआ, कि आखिर इतना बड़ा जो दुर्घटना हुआ है वो हुआ है। इन तमाम चीजों पर हमारी बातें होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है वो दिखता कैसे है। देखिए, ब्लैक बॉक्स को हम लोग कहते हैं फ्लाइट रिकॉर्डर। ये ही वो ब्लैक बॉक्स है, दिखने में एकदम हूबहू यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और इसका जो कलर है वो नारंगी कलर का होता है। संपूर्ण आपको जानकारी हम देने वाले हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स आप जब जानिएगा तभी आप इसके बारे में बेहतर तरीका से जान पाइएगा। देखिए, यही होता है प्लेन का ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को आप देख लीजिए भाई। पहले वैसे भी इस पे लिखा रहता है कि डू नॉट ओपन फ्लाइट रिकॉर्डर, डू नॉट ओपन। यहाँ पे लिखा भी है फ्लाइट रिकॉर्डर, मतलब फ्लाइट के सारी चीजों को ये रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड करने के बाद जब भी नेक्स्ट टाइम होता है तो फिर उसे रिसाइकल किया जाता है, उसे ले लिया जाता है और फिर लोड करके फिर रिसाइकल किया जाता है। तो इसका बार बार का काम यही होता है। इतने टेम्परेट जोन में भी ये गलता वगैरह नहीं है, या फिर इसे हैमर वगैरह से पीटा भी जाए या किसी चीज से ये दब भी जाए तो इसमें किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। आज ब्लैक बॉक्स मिला हुआ है अहमदाबाद जो घटना हुआ है उसमें, और आज के बाद ये पता चल पाएगा कि भाई किस कारण से ये इतना बड़ा जो दुर्घटना हुआ है ये हुआ है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है वो होता क्या है, ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है। इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं। देखिए, ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है, ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है, इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। ब्लैक बॉक्स को ही फ्लाइट रिकॉर्डर के नाम से जानते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि फ्लाइट रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स को हम लोग फ्लाइट रिकॉर्डर कहते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर मतलब फ्लाइट की जो भी चीजें हैं उसे रिकॉर्ड करता है। दूसरी चीज कि विमान के प्रदर्शन, स्थिति और का डेटा का रिकॉर्ड करता है। मतलब विमान का जो प्रदर्शन है, कितने स्पीड वगैरह से चल रहा है, कितना हाई रेंज में ये गया है, कितना ऊपर गया है, इन तमाम चीजों को ये रिकॉर्ड करता है। फिर रिकॉर्ड करने के बाद वहीं ब्लैक बॉक्स में ये संक्षिप्त रहता है, स्टोरेज रहता है, जैसे हम लोग का हार्ड डिस्क वगैरह रहता है उसी तरीके से ये भी है। आगे में दुर्घटना या किसी असमान घटना के बाद विशेषज्ञ इस डेटा का विश्लेषण करके कारणों का पता लगाते हैं। मतलब जो लोग भी इसको देखते हैं उसके बाद वो लोग पता लगाते हैं। फ्लाइट डिजाइनर आमतौर पर इसे विमान की पूंछ टेल में लगाते हैं, क्योंकि दुर्घटना के समय वहां नुकसान की संभावनाएं बहुत कम होती है। ये बात को क्यों बताया गया है, जो भी फ्लाइट होती हैं, आप लोग फ्लाइट को देखे होंगे, इस तरीके से फ्लाइट का आकार होता है। सभी सारे लोग जानते हैं भाई, फ्लाइट का ये आकार होता है और इसके पूंछ में ये चीजों को लगाया जाता है, क्योंकि वहां रहता है तो जो भी फ्लाइट होता है वो दुर्घटना अगर होता है तो उसके बाद यहां पर बहुत कम नुकसान होता है। इसीलिए इसे लास्ट में लगाया जाता है, जिससे किसी प्रकार का जो ब्लैक बॉक्स है उस पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ब्लैक बॉक्स को बचाए रखना है, ब्लैक बॉक्स उसीलिए लगाया भी जाता है। थोड़ा सा हम कुछ आपको और भी चीजें बताने वाले हैं। ब्लैक बॉक्स की शुरुआत हुई कहां से, ब्लैक बॉक्स का शुरुआत कब से हुआ, ब्लैक बॉक्स को सबसे पहले बनाया किसने, इन तमाम चीजों पर भी हम लोग बताएंगे आपको। ब्लैक बॉक्स की शुरुआत 1930 के दशक में फ्रांसीसी इंजीनियर फ्रांकोइसिस हुसैन तो नोट द्वारा की गई थी। यह फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा यह किया गया था, इंजीनियर थे, उनके द्वारा यह ब्लैक बॉक्स की शुरुआत की गई थी। यह फोटोग्राफिक फिल्म पर लगभग 10 पैरामीटर को ऑप्टिकल रिकॉर्ड करता है।
नॉर्मल रिकॉर्ड करता है, इसमें किसी प्रकार का बात छेड़छाड़ नहीं रहता और ये नॉर्मल एक फिल्म की तरह रहता है। पहले आप लोग रील्स वगैरह देखते होंगे, रील वगैरह पहले चल रहा था, जो कैमरा वगैरह में लग रहा था, अब तो मोबाइल फोन वगैरह आ गया तो इस पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन ये ब्लैक बॉक्स का काम यही होता है कि ये डेटा को रिकॉर्ड करता है और फिर आगे मतलब जो भी फ्लाइट वगैरह में जो भी डेटा होती है, डेटा मतलब जो विमान के चलाने वाले जो लोग होते हैं उनकी बातों को ये रिकॉर्ड करता है, हाई कितना उड़ रहा है, कितना डाउन है, डाउनफॉल में कितना, ये समान तमाम चीजों को रिकॉर्ड करता है। आगे यह फिल्म एक लाइटर बॉक्स में चलती थी, इस वजह से इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा। पहले ये लाइटर बॉक्स में ही चला करती थी। इसका असली रंग जो होता है वो नारंगी कलर का होता है, क्योंकि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। नारंगी कलर का ही होता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का जो कलर रहता है वो चेंज नहीं रहता, जहां भी देखिएगा सारा का सारा नारंगी कलर का ही रहेगा, मतलब लगभग ऑरेंज कलर का आपका रहता है। आगे देखिए कि ब्लैक बॉक्स जो होता है वो कैसे काम करता है। ब्लैक बॉक्स का काम करने का तरीका क्या होता है। ब्लैक बॉक्स आखिर काम तो करता है, लेकिन तरीका क्या होता है, कैसे काम करता है। ब्लैक बॉक्स दो तरीके की जानकारी को रिकॉर्ड करता है। पहला नंबर एफडीआर। एफडीआर को ध्यान से समझिएगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को रिकॉर्ड करता है, जो विमान की गति को, यहां गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन परफॉर्मेंस जैसे पैरामीटर को रिकॉर्ड करता है। मतलब कितने हाइट पर ये जो विमान है उड़ रहा है, दूसरी चीज कितना हाइट इसका है, कितना स्पीड इसका है, इसका डायरेक्शन क्या है, या फिर इंजन का परफॉर्मेंस क्या है, कितने स्पीड से इंजन चल रहा है। इन तमाम चीजों को जो है वो एफडीआर रिकॉर्ड करता है। मतलब ये इसमें लगाया जाता है, फ्लाइट रिकॉर्डर में ही लगाया जाता है। इसे ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। पायलट सह पायलट की बातचीत, रेडियो कम्युनिकेशन और कॉकपिट में आने वाली आवाज को रिकॉर्ड करता है। जो भी पायलट वगैरह रहते हैं उन तमाम लोगों की बातें को ये रिकॉर्ड करता है। जो भी उनके सलाहकार रहते हैं उन तमाम लोगों की बातों को रिकॉर्ड करता है। मतलब आपस में जो लोग शेयरिंग करते हैं, जो भी बातें करते हैं, उन तमाम चीजों को रिकॉर्ड करता है। आग, विस्फोटक, टक्कर और डूबने जैसी स्थितियों को भी सहन कर सकता है ये ब्लैक बॉक्स। आग हो या फिर ये डूब जाए, इससे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा। वैसे ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, आज के बाद कल परसों तक ये भी पता चल जाएगा कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है आखिर क्यों हुआ है। हालांकि उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, लंदन जा रहे हैं। तो लंदन जाने वाली जो फ्लाइट है वो अहमदाबाद में ही, ये विमान का बहुत बड़ा हादसा हुआ। बाकी ब्लैक बॉक्स की भूमिका क्या होती है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। कुछ ब्लैक बॉक्स केवल डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कुछ दोनों डेटा और आवाज दोनों करते हैं। मतलब साउंड वगैरह भी करते हैं और जो भी डेटा, जो भी चीजें होती हैं उन चीजों को भी रिकॉर्ड करता है। इसे ग्रेनाइट जितना मजबूत बनाया जाता है और कई सुरक्षा परीक्षणों से गुजरना होता है। जब बनाया जाता है तब भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और चेकआउट भी किया जाए, जिसको हम लोग क्यूसी बोलते हैं, क्वालिटी चेक। आप लोगों ने सुना होगा क्यूसी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी चेक वाला। ओके जहां पे प्रूफ करके ओके ऐसे कर दिया जाता है। टिकट बाइक वगैरह भी आप लोग देखे होंगे, तो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से इसको चेक किया जाता है। ब्लैकबोर्ड आमतौर पे पिछले 2 घंटों की कॉकपिट रिकॉर्ड और 25 घंटों का उड़ान डेटा स्टोर कर सकता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अहम सुराग प्रदान करता है। मतलब ये तमाम चीजों को ये बताता है। ब्लैक बॉक्स का काम यही होता है कि वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करे। जहाज में जितनी भी चीजें हो रही है वो सभी चीजों को ये रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स का काम यही होता है। एक अंतिम प्रोसेस है, उस चीजों को भी आप लोग देख लीजिए। देखिए किस प्रकार अहमदाबाद का ये जो प्लेन है ये उड़ रहा है, उसके बाद फिर आगे की जो लपटें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। और ये देख लीजिए जो हॉस्पिटल है उसके छतों पर गिरा हुआ है। तो ये एक रिकॉर्ड था। लेकिन ब्लैक बॉक्स का अहमियत क्या होता है, अगर ब्लैक बॉक्स ना रहे तो क्या क्या हो सकता है। ब्लैक बॉक्स का पहला उपयोग 1947 में हुआ था और 1958 के बाद इसे नागरिक विमानों में अनिवार्य कर दिया गया। मतलब 1947 में पहला इसका प्रयोग किया गया, 1958 के बाद जो भी नॉर्मल जेट है, मतलब जिसमें आमतौर पर लोग सफर करते हैं, उसमें भी इसे कंपल्सरी कर दिया गया है। ब्लैक बॉक्स में समुद्र में गिरने की स्थिति में 90 दिनों तक लोकेशन सिग्नल भेजने की क्षमता होती है। 90 दिनों तक ये क्षमता, मतलब लोकेशन भेज सकता है, समझ जाइए इतना इसको पावरफुल बनाया जाता है। औसतन इसका वजन 5 किलो होता है और पानी में संपर्क में आते हैं, यह सक्रिय होकर अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेजने लगता है। यह ब्लैक बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स का काम यही होता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स आज मिला हुआ है। अहमदाबाद जो घटना हुआ उस घटना का पूरा ये रिकॉर्ड किया होगा। अब आज के बाद ये पता चल पाएगा कि अहमदाबाद का जो घटना हुआ है, जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें क्या कुछ हुआ, किन कारणों से जो प्लेन है वो क्रैश हो गया। इन तमाम चीजों पर हमारी जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे।
बाकी पर्टिकुलर मेरा नाम विवेक है और आप मुझे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।